हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें से 19(1)(b हमको एश्योर करता है, हमको ये गारंटी देता है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से गांव-गांव में जाके पुलिस ने ये अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किसानों के द्वारा दी गई कॉल में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ, इस आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएंगे। ये सरासर हमारे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सरासर उसका ब्रीच है। सरकार उस फंडामेंटल राइट को छीन रही है, जिसमें हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और कोई प्रोटेस्ट होने से पहले सरकार कैसे ये अनाउंस कर सकती है कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों का पासपोर्ट रद्द कर देंगे या उनको जेल भेज दिया जाएगा या उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा, इस आंदोलन में हिस्सा ना लें। कल को ये कहेंगे कि ये विपक्ष की रैली है, इसकी वजह से शांति भंग होगी, इस विपक्ष की रैली में हिस्सा ना ले, गांव-गांव में अनाउंसमेंट करेंगे। परसों को ये कहेंगे कि आपके इस फलाने दफ्तर में जाने से दिक्कत पैदा हो रही है, आप इस दफ्तर में ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये तो सरासर लोकतंत्र की सीढ़ियों से उतर रहे हैं हम धीरे धीरे। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली, जिसमें हमारा संविधान हमको आर्टिकल 19(1)(d) में यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आजादी के साथ घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। आज की मौजूदा सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो बीजेपी की, चाहे वो खट्टर सरकार हो हरियाणा के अंदर, इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली को ब्रीच किया है, हमारी आजादी को ब्रीच किया है। कैसे? हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। जो पिछले 75-76 साल में देश ने अर्जित किया, धीरे धीरे करके हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। सीमेंट स्ट्रक्चर से लोगों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है। ये लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। ये सरकार ने साजिशन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना के सड़कें बंद की हैं और ये 10 तारीख से लगातार नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर इस तरीके से बंद करने का काम चल रहा है। ये बीजेपी सरकार का एक तरफा बंद है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी। अंबाला में HCS का कल एग्जाम हुआ, आप सबको मालूम है, HCS और एलाइड सर्विसेज का। सिर्फ अंबाला की बात मैं पहले बता रहा हूं आपको, 11,184 परीक्षार्थी पंजीकृत थे इस टेस्ट के लिए। इनमें से सिर्फ 4432 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए पहुंचे। 60% बच्चे HCS का एग्जाम देने के लिए जा ही नहीं पाए, सरकार के रास्ते बंद करने की वजह से। 60% आवेदक, जो उनकी जिंदगी का सवाल है, जिसको वो जिंदगी भर तैयारी करते हैं इस परीक्षा के लिए, पास करने के लिए, 60% बच्चे सरकार द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड की वजह से, सड़क जाम करने की वजह से परीक्षा देने नहीं जा पाए। पूरे हरियाणा में 87,000 आवेदक थे। ये 121 पद है, इनके लिए 87,000 आवेदन आए थे। 87,000 में से 50,000 आवेदक परीक्षा देने जा ही नहीं पाए। और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरकार ने सारे रास्ते, सारे हाईवेज ब्लॉक कर रखे हैं पूरी तरह से। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा मेडिकल रीजंस की वजह से बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, अपनी नौकरी के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, बिजनेस के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, पारिवारिक कारणों के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है। उनकी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि नदी के पानी में से लोग पैदल चल के जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। क्या सरकार सही में ही, सही मायने में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है? ये प्रश्न अब हमारे सामने पूरी तरह से खड़ा हो गया है। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान की 2 मांगे मुख्य रूप से जो हमको सामने दिखाई देती हैं। बहुत सारी मांगे होंगी, लेकिन 2 मांगे जिनके ऊपर सारा ये दारोमदार टिका हुआ है। पहली मांग MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं। अरे भाई, तो ये आपकी सरकार ने 2 साल पहले जब किसान आंदोलन खत्म हुआ एश्योर किया था कि हम MSP गारंटी कानून देंगे।
अब आपकी सरकार का किया हुआ वादा मोदी जी, तो क्या जब आपकी सरकार चली जाएगी तब मांगेंगे क्या? आपकी सरकार के वादे का हिसाब आपकी सरकार से मांग रहे हैं तो आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी क्या मांग है? किसान कह रहे हैं कर्ज माफी होनी चाहिए, किसान का जीना मुश्किल है, किसान का परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। तो ये कर्ज माफी जब मोदी सरकार 13 लाख करोड़ रुपए कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर सकती है, 13 लाख करोड़ रुपए कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का जब माफ कर सकती है मोदी सरकार, तो 16 करोड़ किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा सकता? क्यों नहीं मांग सकते किसान?